ये की श्रृंखला पर प्राणायाम, जिसके माध्यम से अपने शरीर को एनर्जेटिक महसूस करें और अपने रक्त संचार को सही तरीके से मजबूत करने के लिए आज प्राणायाम को हम किस प्रकार से अभ्यास करते हैं उसके बारे में बताएंगे, जिससे आपको मानसिक स्थिति, आपके चित्त को शांत करने के लिए और आपको मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से फिट रहने के लिए आपको प्राणायाम को कैसे किया जाता है उस पर आपको हम बताएंगे। और कहीं पर ऐसा होता है कि प्राण शक्ति, जैसे सियाचिन के लोग रहते हैं तो वहाँ पर सैनिकों के लिए भी बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए भी आज हम लोग बताएंगे, जिससे आप इन योग के माध्यम से अपने शरीर को, प्राण शक्ति को पूर्ण रूप से प्राणायाम के माध्यम से महसूस कर पाएंगे। तो पहले तो हम ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठते हैं और ध्यान मुद्रा के बाद आंखें बंद, मन सहज, कमर गर्दन सीधा और 3 बार लंबी गहरी सांस को अंदर भरते हैं और इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो पहले हम पवित्र ओम के उच्चारण की ध्वनि से शुरुआत करते हैं। आंखें बंद, मन सहज, लंबी गहरी सांस को 3 बार अंदर भरेंगे और इसके बाद अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। अब इन मंत्रों के जो हम पूर्ण करेंगे, उन मंत्रों को पहले ओम के उच्चारण से जो ध्वनि का स्पंदन हुआ है उसको मानसिक रूप से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद उस आनंद को जब तक आपको ग्रहण प्राप्ति हो रही है उस ग्रहण को प्राप्त करें और इसके बाद ओम के उच्चारण के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण और प्रार्थना मंत्र आदि मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो पहले हम गायत्री मंत्र के उच्चारण से शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम विश्वानि देव सविदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। दोनों हाथ की हथेली को प्रार्थना मुद्रा में भगवान को प्रणाम करते हुए, जो इस सृष्टि पर अपना नियंता, जो इस सृष्टि का संचालक, उसको प्रणाम करें, जिससे आपका दिन, क्योंकि प्रभु के ही दिए सब कुछ हमारे पास है, उसको हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसका हम भोग कर रहे हैं, उस पर हमेशा सदा हमारे ऊपर दया बनाए रखें। तो पहले प्रभु को प्रणाम करेंगे। अब आँखों को खोल लेंगे। अब जितने भी हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे वह आँखों को बंद करके ही अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम आँखों के बंद करने के बाद, चक्षुओं को बंद करने के बाद जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो इसका हमें डबल प्रभाव मिलता है, क्योंकि हम कुछ भी चाहते हैं वो हमें डबल मिले। तो उसमें हम अच्छा कार्य के लिए जो हम प्राणायाम को पूर्ण करेंगे, तो हम प्राणायाम की श्रृंखला पर पहले हम भस्त्रिका को अभ्यास करेंगे कि भस्त्रिका के अभ्यास के द्वारा आप किस प्रकार से अपने आप को
प्राणमय महसूस कर पाएँ उसके लिए हम बताते हैं। तो पहले अपना ऐसे, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है प्राण शक्ति की, तो हम ऐसे वायु मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो वायु मुद्रा वो हम यहाँ पर ऐसे लगाते हैं और इसको ऐसे रखते हैं और घुटने के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। तो ये वायु को आपको ज़्यादा सारे प्रवाहित करेगी। तो ये वायु मुद्रा होती है। तो वायु मुद्रा का भी आप साथ में अभ्यास करते रहें। तो पहला अभ्यास जो होगा भस्त्रिका का अभ्यास हम करेंगे, जिससे भस्त्रिका के अभ्यास के द्वारा शरीर पर पूर्ण रूप से आपको ऊर्जा का संचार, प्राण का संचार आपको महसूस आप कर पाएँ। तो पहले हम लंबी गहरी सांस को अंदर भरेंगे, लगातार इसको अभ्यास करना है। कम से कम 2 से 3 मिनट अभ्यास करें, ज़्यादा इसका अभ्यास भी ना करें, क्योंकि फिर शरीर पर आपको स्पंदन होने लगेगा। उसमें आपको पहले अभ्यास करेंगे, 2 से 3 मिनट का अभ्यास करें, इसके बाद आप अभ्यास करें। तो पहले जो अभ्यास करेंगे 2 से 3 मिनट का आपका अभ्यास होगा। ये भस्त्रिका होगा, ये आपको शरीर को संवर्धन करने के लिए, मानसिक रूप से शांत करने के लिए, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए सबसे अच्छा यह प्राणायाम है। फिर इसके बाद हम अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास, या तो आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। तो कपालभाति में सांस को हम अंदर की ओर नहीं लेते, बल्कि हम बाहर की ओर फेंकते हैं। तो ऐसे करते ही इसको भी ऐसे ही अभ्यास करेंगे। ये आप सिद्धासन या पद्मासन किसी भी आसन पर आप बैठ सकते हैं। तो इसका कपालभाति का अभ्यास आप कैसे करें उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। तो आपको कपालभाति हो गया। तो प्रथम अभ्यासी को 30 सेकंड का अभ्यास करना है, प्रत्येक सेकंड पर 1 स्ट्रोक करेंगे। इसके बाद थोड़ा पेट दर्द अगर करने लगेगा, पेट में तनाव आएगा, तो थोड़ा सा विश्राम करके फिर अभ्यास करेंगे। तो जब इसका अभ्यास धीरे धीरे आप परिपूर्ण कर पाएँ तो इसका अभ्यास निरंतर बढ़ा सकते हैं। तो फिर आपका 2 से 3 मिनट भी आप कर सकते हैं, अगर कोई भी समस्या नहीं है तो ये भी आपके लिए अच्छा गर्मी संचार करता है शरीर पर, और आपको मन को शांत करता है, और आपके ब्लड सर्कुलेशन को तीव्र करता है। अब इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम को एक पहला क्रम होता है नाड़ी शोधन, एक दूसरा हुआ अनुलोम विलोम। तो हम अनुलोम विलोम की बात करते हैं, इसके बाद हम नाड़ी शोधन के बारे में भी आपको बताएंगे। तो हम इसको या तो प्रणव मुद्रा से ऐसे अभ्यास कर सकते हैं, या तो हम वायु मुद्रा के साथ अभ्यास करें। तो जिस प्रकार आप कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो उसके लिए आप वायु मुद्रा से आपको अभ्यास करना है। तो हम या तो ऐसे, या अंगूठे को हम दाएं साइड नासिका के क्षेत्र पर रखेंगे, और ये 3 उंगलियाँ या 2 उंगलियों को, एक उंगली को इसको सीधा रखेंगे। तो हम पहले जिस छिद्र से आपकी नासिका से प्राण अंदर की ओर जा रही है, उससे हम पहले आप अभ्यास करेंगे। फिर इसके बाद दूसरे से अभ्यास करेंगे। तो पहले हमारी अभी बायां स्वर चल रहा था, हम बाएं से भी आपका अभ्यास हम करके बताते हैं। तो हम सांस को अंदर भरेंगे पहले, पूरा पेट तक सांस को अंदर भरना। जब तक पेट तक आप सांस को स्पर्श ना कर पाएँ, महसूस ना कर पाएँ, तब तक आपको उसको लंबी गहरी ही सांस को अंदर भरना है। तो आप फिर इसके बाद हमने बाएं से सांस को अंदर लिया, आप दाएं से सांस को बाहर छोड़ा, अब फिर दाएं से ही सांस को अंदर लेंगे। रिलैक्स। तो इसको भी आपको
ऐसे ही आपको 2 से 3 मिनट प्रथम अभ्यासियों को अभ्यास करना है। इसके बाद आपको हम बताते हैं नाड़ी शोधन को अभ्यास कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी बताते हैं। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास जिस प्रकार हमने अनुलोम विलोम से जिस छिद्र से सांस अंदर जा रही थी उसी आपको सांस को अंदर भरना है उसी छिद्र से। तो पहले हम सांस को अंदर भरते हैं और रोक के रखेंगे इसको जब तक आपकी सांस रुक पाए, यानी 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड, जब तक आपकी सांस रुक पाए तब तक आपको सांस को रोकना है। फिर इसके बाद आपको अपोजिट वाले छिद्र से सांस को बाहर छोड़ देना है। पहले हमने बाएं से अगर लिया तो हम दाएं से सांस को बाहर छोड़ेंगे। पहले हम होल्ड करके रखेंगे, इसके बाद दाएं से सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर आपको दाएं से सांस को अंदर भरेंगे, फिर जब तक सांस आपकी रुक रही तब तक सांस को रोकेंगे। इसके बाद फिर आपको लेफ्ट साइड से सांस को बाहर छोड़ देंगे। ये अनुलोम विलोम के जैसा है, नाड़ी है वैसे ही आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। इससे शरीर में आपके अंदर गर्मी आएगी और आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो भी तीव्र होगा। और जो हमने भस्त्रिका का किया, अनुलोम विलोम किया, उससे भी आपको बहुत अच्छा अंतर मिलेगा। और आप 24 घंटे में जितने घंटे आप पुरुषार्थ करेंगे उतने आप एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। तो ये भी अच्छा एक आपके लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्राणायाम है। तो इसको हमने किया। अब अगला अभ्यास करेंगे हम भ्रामरी का अभ्यास। तो भ्रामरी का अभ्यास हम सन्मुखी मुद्रा से करेंगे, या तो हम ऐसे ही कर सकते हैं ध्यान मुद्रा के साथ, या हम सन्मुखी मुद्रा के साथ भी अभ्यास हम कर सकते हैं। तो हम पहले अगर हम छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को लिए हम ऐसे ही अभ्यास कराते हैं और बड़ों के लिए सन्मुखी मुद्रा से अभ्यास कराएंगे। तो पहले हम सांस को अंदर भरेंगे, भौरे की तरह गुंजन करेंगे। अब इसे हम सन्मुखी मुद्रा से भी अभ्यास करेंगे। तो 3 उंगली आँखों के ऊपर, एक माथे के ऊपर, कान को अगुष्ठ से ये जो उभरा हुआ भाग होता है उससे हम कानों को ऐसे बंद कर देंगे हल्का, और सन्मुखी मुद्रा से इसका हम अभ्यास करेंगे। तो सांस को अंदर भरेंगे पहले, इसका भी आप अभ्यास 2 से 3 मिनट अभ्यास करें। अगर जिनको अनिद्रा की समस्या रहती है, नींद कम आती है, तो सोने के पहले भ्रामरी का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छा लाभ इसका मिलेगा। और अब हम जो प्राणायाम का अभ्यास किया है उसको हम जितने भी अभ्यास हमने किए हैं उसको अंदर ही अंदर आपको महसूस करने का प्रयास कीजिए। जो हमने किया है, मन शांत हो, मन में चंचलताएं के भाव दूर हो, एकाग्र हो, हमारा चित्त हमारा शांत और निर्मल हो। तो चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, जिसके माध्यम से अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने आप को हम परिपूर्ण अपने चित्त को शांत कर सकते हैं।
चित्त प्रसाधन के उपाय मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम सुख दुख चित्तस्य भावनातस्य चित्तस्य प्रसाधनम। तो हमें मैत्री भाव, करुणा का भाव, मुदिता का भाव, उपेक्षा का भाव हम और अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास के द्वारा हम जो अभ्यास अभी कर रहे हैं उसके माध्यम से भी हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दें। भगवान का अनुष्ठान में अपने आप को यज्ञ की आहुति पर अपने आप महसूस करने का प्रयास। अब दोनों हाथ की हथेली को आपस में घर्षण करेंगे, गरम गरम हथेली को आंखों में स्पर्श कराएंगे और आंखों में स्पर्श चेहरे के भाग में, कान के भाग में, गर्दन के भाग में। और जहाँ ये लिंग मुद्रा होगी, लिंग मुद्रा के अभ्यास से भी आपको ऐसे अगर आप बैठते हैं तो इससे भी आपके शरीर पर गर्मी का संचार होगा, गर्मी अंदर से प्रवाहित होगी। इससे भी आप लिंग मुद्रा का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। तो आज की इस श्रृंखला पर आप सीखेंगे और अपने आप को योग में बनाने का प्रयास करेंगे। आपके लिए आज इस श्रृंखला पर इतना ही। कल हम दूसरे वीडियो बनाएंगे और आपको कुछ दिनों को बाद आपको उसको भी भेज देंगे। तो जो व्यायाम और कैसे आसन को आप कर पाएँ उसके लिए भी हम आपको अभ्यास बताएंगे। प्रणाम।